तो साथियों, आज का मेरा फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। आप देख पाएंगे मैंने 430 की प्राइस पर 37,700 की कॉल को शॉर्ट किया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी के 2 लॉट ले रखे हैं। और आप देख पाएंगे मेरा जो ट्रेड है वो इनिशिएट हो चुका है। मैंने यहाँ पर कॉल शॉर्ट की है। आपको मैं अभी स्टॉप लॉस भी बताऊँगा। मैंने प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस के साथ ही काम किया है। देखिए, आपको मैं स्टॉप लॉस बताना चाहूँगा तो देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर है। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आप देख पाएंगे 37,700 की कॉल के अंदर मेरा स्टॉप लॉस है 446 पर, यानी कि 16 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और 16 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, फ़िलहाल हम एक छोटे प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन हम वेट करते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया गया है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो हम 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है, वही जाएगा। उससे ज़्यादा का हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो यहाँ पर बॉटम लेवल मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से मेरी साइड आ जाती है तो मेरे को बहुत शानदार प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। तो मैं अपडेट करता हूँ गाइज़। अभी आप देख पाएंगे मेरा प्रॉफिट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। एंड लेट्स सी, वेट करते हैं। एक डिसेंट प्रॉफिट जैसे ही जनरेट हो जाएगा और हमारा लेवल हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपको मैं अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। तो अभी कंसोलिडेशन जोन है। देखिए, पेशेंस की टेस्टिंग होती है, हमेशा ध्यान रखें ये चीज़। आपको अपने पेशेंस को मेंटेन करके रखना है, अपने रूल्स रेगुलेशंस पर स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है ना। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, कोई डिसीजन लेकर के लिया है, तो आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए, है ना। आपका जो ट्रेड है वो अगर आप सही हैं तो 100% सही होगा। आपके पेशेंस की टेस्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बस उस ट्रेड में बैठे रहना है एक राइट डिसीजन के लिए। देखिए, अब ये मेरे जो है प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पर मार्केट कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। यदि यहाँ से अगर ये 10 to 20 पॉइंट्स और मार्केट फिसल जाती है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज फ्राइडे है तो प्रीमियम काफ़ी अपडेट होती है तेज़ी से, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहा हूँ। 400 की प्रीमियम प्राइस पर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा। अभी मेरी पेशेंस की और टेस्टिंग हो रही है। लेट्स सी, वेट करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है, तो ज़्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं। और अगर आप डर कर ट्रेडिंग करोगे ना तो आप पैसा नहीं बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ट्रेडिंग के लिए आपको पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। पेशेंस, राइट स्ट्रेटजी, रूल्स रेगुलेशंस, यही सब आपको पैसे बना कर दे सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि अभी जो है मेरा अराउंड 1400-1500 का प्रॉफिट था, जो देखिए रिड्यूस होकर के और अभी जो है 400, 500, 600, 700 के अराउंड आ चुका है। लेकिन फिर भी आपको देखो पेशेंस मेंटेन करना होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, रूल्स रेगुलेशन सही है, डायरेक्शन सही है, तो मार्केट आपको पैसा देगी। और आपका फिक्स्ड स्टॉप लॉस होता है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप 10 ट्रेड्स अगर आप एक महीने में लेते हैं तो 10 में से 8 या 7 अगर सही होते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, इसलिए अपन को बने रहना है मार्केट के अंदर। अपडेट करता हूँ गाइस, जैसे ही मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ या जो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और अगर मेरा प्रॉफिट बुक होता है तो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरा टारगेट हिट होते ही आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए ट्रेड के साथ। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है चार्ट पैटर्न के अनुसार। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये इनसाइड कैंडल काफ़ी अच्छे से वर्क करती है तो फिर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट। लेकिन मेरे पर्टिकुलर जो एक साइकोलॉजी पॉइंट है उसके बेसिस पे मेरा ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर यहाँ पर इनसाइड कैंडल अपडेट होती है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और वो है 446 का, जो यहाँ पर आज ट्रिगर हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब इनसाइड कैंडल काम करेगी तो होगा। लेट्स सी, अपडेट करता हूँ गाइस। फ़िलहाल ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसे ही ये इनसाइड कैंडल को अपडेट करेगा देन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। और प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे ही अपडेट होगा देन ट्रेड मैं स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट हो जाऊँगा।
बट हमेशा देखो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपको मार्केट एग्जिट करती है तो आपको एसएल के साथ एग्जिट करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी एंट्री एंड एग्जिट नहीं करना है, ये आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक शानदार प्रॉफिट जो है बना पाएंगे मार्केट में, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो देख पाएंगे अभी मेरा बहुत ही जो है नॉमिनल प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो पेशेंस टेस्ट हो रहा है। लेट्स सी, अपडेट करता हूँ गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनसाइड कैंडल परफॉर्म करती है तो मेरा एसएल जा सकता है, और अगर इनसाइड कैंडल परफॉर्म नहीं करती है तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाएगा। और मेरा टारगेट भी आपको बताऊं 400 के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो मैं यहाँ पर फ्राइडे है, इस वजह से मैं 400 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं टारगेट लगाकर नहीं बैठता हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगाकर बैठता हूँ। मैं लॉस को मतलब प्री डिफाइंड करके रखता हूँ। लॉस मेरा प्री डिफाइंड होता है, प्रॉफिट मेरा प्री डिफाइंड नहीं होता है। प्रॉफिट के लिए मैं वेट करता हूँ, एसएल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। आप देख पाएंगे, देखिए मेरी ये ऑर्डर बुक है, ये ऑर्डर बुक हो गई, आप देख पाएंगे ये ऑर्डर बुक हुई, और ऑर्डर बुक के अंदर आप देख पाएंगे एक ही ऑर्डर लगा हुआ है, और वो भी क्या है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर है। बस टारगेट का ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि मैं टारगेट को प्री डिफाइंड नहीं करता हूँ। टारगेट को मैं एक लेवल पर रखता हूँ, लेकिन मैं जो स्टॉप लॉस होता है ना उसको मैं प्री डिफाइंड रखता हूँ। इतना ही स्टॉप लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम मार्केट में नहीं लेने वाले हैं। ये प्री डिफाइंड होता है, क्योंकि ये कुछ लेवल्स होते हैं, प्रिडिक्टेड लेवल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, उससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स्ड है। आप देख पाएंगे, ये देखो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आप देख पाएंगे मेरा एक ही ऑर्डर कंप्लीट हो रखा है। 430 पर बैंक निफ्टी के 2 लॉट हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रखे हैं, ठीक है। मार्केट मेरे को एग्जिट कर सकती है, लेकिन मार्केट कब करेगी, या तो मेरे को टारगेट देके एग्जिट करेगी, या मेरे को एसएल देकर एग्जिट करेगी, राइट। दो ही ऑप्शन है मार्केट के पास। बस अपडेट करता हूँ गाइस। फिलहाल मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट एक लेवल पर आ जाएगी तो मैं यहाँ पे पहला जो है प्रॉफिट बुक करूँगा, फर्स्ट लेवल मेरा आ जाएगा तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन जोन में है, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन तोड़ेगी मुझे मेरा टारगेट मार्केट दे देगी, ठीक है। और 400 के अराउंड मेरा पहला टारगेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है, इनसाइड कैंडल बन रही है, मुझे यहाँ पे 400 पर एक बार एग्जिट करना ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपडेट करता हूँ, देखते हैं फिर कैसा होता है। देखिए गाइज, लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको लर्निंग प्रॉपर तरीके से लेनी होगी, मार्केट को सीखना पड़ेगा। अगर मार्केट वापस रिवर्स घूम जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, ताकि आपका एक डिफाइंड लॉस होता है, ठीक है ना। आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हो, अगला ट्रेड आप अच्छे से ले सकते हो, राइट। अगर आपका पहले से स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है और मार्केट अगर सेंटिमेंट वाइज अगर रिवर्स हो जाती है तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, और बड़ा लॉस होगा तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप ना तो अगला ट्रेड अच्छे से लेंगे, आप क्वांटिटी बढ़ा करके अगला ट्रेड लेंगे और वहाँ पर आपका लॉस बुक हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो मेरे 446 पर स्टॉप लॉस है, और मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को लेने की फुल कोशिश कर रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने ही वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। अपने को अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना नहीं है और ना ही कम करना है, अपने को अपने स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक्ट रहना है। देखो मैंने कहा एक इनसाइड कैंडल बन रही है और मार्केट अपने स्टॉप लॉस को लेगी, तो बिल्कुल लेने की तैयारी है फुल। क्यों? क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है, और अगर इनसाइड कैंडल बन चुकी है तो मार्केट को स्टॉप लॉस लेना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, राइट। लेकिन फिर भी मैं अपने रूल्स रेगुलेशन पर स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, लेकिन अपने ट्रेड को बीच में हटा नहीं सकता, राइट। मेरे को ग्रीड और फियर पर खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे मेरे रूल्स पर, रेगुलेशन पर, टेक्निक्स पर काम करना अच्छा लगता है, और तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। लेट्स सी, अपडेट करता हूँ गाइस। एंजॉय करते रहिए ट्रेड को।
तो देखिए गाइस, मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को देखिए टेस्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है और मार्केट वहाँ से काफ़ी हद तक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये रिवर्सल की कैंडल काफ़ी गहरी बनती है तो मुझे मेरा टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी अपने ट्रेड के रूल्स रेगुलेशन पर स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरे टारगेट को मेरे लेवल पर ही लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बॉटम लाइन को हिट करेगी और जैसे ही ये बॉटम लाइन को हिट करेगी मेरा 400 का टारगेट बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने मेरे इस एसएल को काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाया और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई है। अगर मार्केट रिवर्स हो गई है तो ये गारंटी है कि ये अब यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें वापस दिखा सकती है और उसकी रीटेस्टिंग हमें फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस प्राइमरी नीड है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ग्रीड एंड फियर को दूर हटाइए, मनी मैनेजमेंट को फिक्स करिए, अपनी पोजीशन साइज़ को फिक्स करिए और आपकी मैक्सिमम जो लॉस कैपेसिटी है उसको डिफ़ाइन कीजिए। कितना आप स्टॉप लॉस दे सकते हो उसे डिफ़ाइन कीजिए, एक राइट ट्रेड में बैठिए और फिर वेट कीजिए। मैं कह रहा हूँ बहुत ही शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट रूल रेगुलेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, तब जाकर आप एक अच्छे प्रॉफिट को ड्राइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। अभी एक फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी और वो मुझे फिर से पेशेंस टेस्ट करवाएगी। लेट्स सी, वेट करते हैं। और एक बात बता दूं गाइस, अगर ये मैंने जो ट्रेड लिया है इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट जो है अराउंड 400 के आसपास है, लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये जो मार्केट है वो करीबन 350 360 तक के टारगेट भी आपको ये देगी आज के दिन, राइट। मैं आपको अपडेट भी करूँगा अगर ये लेवल आ जाएंगे तो 100% आएंगे वैसे, क्योंकि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मार्केट इस तरीके से काम कर रही है और बिल्कुल कर रही है। आपका प्रॉफिट बिल्कुल प्री डिफाइंड है जो कि आएगा। पेशेंस की टेस्टिंग तो होती है भाई, ये तो आपको पेशेंस की टेस्टिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और ग्रीड फियर से दूर रहना पड़ेगा, हड़बड़ाहट से दूर रहना पड़ेगा, राइट स्ट्रेटजी के अंदर बैठना पड़ेगा, राइट टेक्निकल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, राइट फंडामेंटल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अपना लॉस पहले से डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि सर इतना स्टॉप लॉस मैं दे सकता हूँ, दैट्स प्री डिफाइंड। आप देख पाएंगे मेरा स्टॉप लॉस अभी भी देखिए स्ट्रिक्ट है, 446 इज़ माई स्टॉप लॉस, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, राइट। तो अपडेट करता हूँ गाइस, लेट्स सी, बने रहिए। हालांकि मेरे टारगेट के भी बहुत करीब है मार्केट, लेकिन फिर भी मैं जल्दबाजी में इसको बुक नहीं कर रहा हूँ। कारण बता रहा हूँ, कारण ये है कि मैं अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ, राइट। मेरा प्रॉफिट प्री डिफाइंड नहीं है, मेरा लॉस प्री डिफाइंड है, इसलिए मैं अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट हूँ और मैं लॉस को प्री डिफाइंड रख रहा हूँ, स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रहा हूँ और मुझे यही करना अच्छा लगता है। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो ये सब करोगे तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रीड एंड फियर पर क्या होगा, जल्दबाजी में एंट्री, जल्दबाजी में एग्जिट, कभी आपकी पोजीशन साइज अप डाउन हो जाएगी, कभी क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा ले लोगे, कभी लॉस को कंप्लीट करने के चक्कर में आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, उस चक्कर में आप बहुत हैवी लॉसेस ले लोगे कि मार्केट आपको बाहर फेंक देगी और कभी भी मार्केट की तरफ आप देख भी नहीं पाओगे। तो इस चक्कर में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको मनी मैनेजमेंट, रूल रेगुलेशन, टेक्निकल्स, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस और इन सभी पर काम करना बेहद ज़रूरी है। तो गाइज़, अब मार्केट आप देख पाएंगे मेरे टारगेट के बहुत ही करीब आ गई है और अभी हम यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट आ चुका है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को करता हूँ कैंसिल, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस कैंसिल। अब मैं आता हूँ टारगेट की तरफ, तो 40765 के आसपास मार्केट चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरा टारगेट है। यहाँ पर मेरा टारगेट आ चुका है, मैं यहाँ पर टारगेट बुक कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने मेरा टारगेट बुक कर दिया है। यस गाइस, 1300 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब आप मुझे बताएंगे कि कितना शानदार तरीके से मैंने ट्रेड को ड्राइव किया और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया एक ही ट्रेड के अंदर। इस ट्रेड को ड्राइव करने में मुझे बहुत लंबा समय भी नहीं लगा, एक सिंपल थोड़ा सा समय लगा और मैंने एक शानदार तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड को ड्राइव कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि सर अगर आपका लॉस होता तो कितना होता, तो अब आप मुझे कैलकुलेटेड जो रिस्क है ना वो बताइए। देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था 430 पर, ठीक है ना। ये देखिए आप एग्जीक्यूटेड वैल्यू देखिए, 430 पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ,
कब हुआ, 9:31 पर हुआ और 9:48 पर मैंने ट्रेड को फिनिश कर दिया, यानी कि अराउंड 17 मिनट का मुझे टाइम लगा इस ट्रेड को कंप्लीट करने में। और मेरा लॉस कितना था, 446.45 पर मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाता स्टॉप लॉस का, तो मेरे को 15 पॉइंट का लॉस था यहाँ पर। और जो मेरा टारगेट था वो कितना था, 30 पॉइंट का था, यानी कि 1:2 का मेरा जो है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। हालांकि ये 403 पर कटा है, लेकिन मेरे को एक लेवल देखने को मिलता था, इसलिए मैंने 403 पर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है इस ट्रेड को और मैं इससे एग्जिट हो गया हूँ। बट रिस्क रिवॉर्ड क्या था, मेरा 1:2 का प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम कर रहा था और उसी के बेसिस पर मैंने ट्रेड को लिया और उसी के बेसिस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया, राइट है। अब यहाँ पर मेरे को अगर मैक्सिमम लॉस होता तो वो होता अराउंड 700 का, राइट। और अगर मैं बात करूँ मेरे प्रॉफिट की, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 13 to 1400 के आसपास का प्रॉफिट होता है यहाँ पर, 14 to 1500 होता, लेकिन मैंने बिल्कुल सही लेवल पर ही काट दिया। देखिए अभी भी 405 406.7 इस तरीके से पड़ा है। जब तक मार्केट बॉटम लेवल पर नहीं निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने पहले टारगेट पर एक बार बाहर आता हूँ। और अगर मेरे पास पोजीशन साइज, जैसे दूसरे अकाउंट में मेरी पोजीशन साइज बहुत हैवी होती है, वहाँ पर हम लर्निंग के वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टारगेट पर हम आधी क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं, फिर सेकंड टारगेट पर हम रिमेनिंग 25 को हटाते हैं और लास्ट जो थर्ड टारगेट आता है वहाँ पर हम जो रिमेनिंग 25% क्वांटिटी होती है उसको हम एग्जिट करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लॉट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो उसमें फिर हम क्या आधी और क्या पूरी क्वान्टिटी को एग्जिट करें, है ना। तो इस तरीके से लर्निंग बेस्ड काम करते हैं, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, साइकोलॉजी पर काम करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, आपको अगर लर्निंग मिल रही है तो। और इस तरीके से टेक्निकल्स के सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही है ज़िंदगी दोस्तों। गुड डे।